कार्तिक मेले में हुई बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा में मध्य प्रदेश के बॉडी बिल्डर प्रदीप ठाकुर ने मेयर ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। यह प्रतियोगिता उज्जैन में आयोजित की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और अन्य राज्यों के बॉडी बिल्डर्स ने भाग लिया था। प्रदीप ठाकुर ने फाइनल मुकाबले में अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए यह खिताब जीता है। उन्हें महापौर मुकेश टटवाल और निगम अध्यक्ष कलावती यादव द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के कई अन्य बॉडी बिल्डर्स भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। सुनील सोलंकी ने 85 किलो वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि हाशिम अली ने 90 किलो वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि यह प्रतियोगिता उज्जैन में आयोजित की गई है और इसमें मध्य प्रदेश के कई बॉडी बिल्डर्स ने भाग लिया है। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता उज्जैन के युवाओं को प्रेरित करने के लिए आयोजित की गई है। निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने कहा कि यह प्रतियोगिता उज्जैन में आयोजित की गई है और इसमें मध्य प्रदेश के कई बॉडी बिल्डर्स शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता उज्जैन के युवाओं को प्रेरित करने के लिए आयोजित की गई है। भाग लेने आए सभी छात्रों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और सभी विजेताओं को, उप विजेताओं को और जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। निश्चित रूप से भारतीय हमारे कुश्ती प्रतियोगिता हो, पार्टी बॉडी बिल्डिंग हो, सबसे ज्यादा भीड़ लेती रहती है। जोरदार तालियों से सम्मान करिए खिलाड़ी का, जोरदार तालियों से। कलर, कंधों की ऊंचाई, सीने की चौड़ाई, जांघों की मसल्स, साइड चेस्ट, ये 3-3 दिन तक पानी नहीं पीते हैं, तब जाकर बॉडी बिल्डर अपनी मांसपेशियों को दिखला पाते हैं। श्री जय सिंह जी राजपूत हमारे वेद में आपका भी स्वागत करते हैं। बैक डबल बाइसेप्स, बैक डबल बाइसेप्स, शरीर का वी शेप, कलर, जांघों की मांसपेशियां, टॉप मसल्स, पैरों की पिंडलियां। गौतम मार्ग यानी केडी गेट से इमली तिराहा तक, इस पर सेंट्रल लाइट लगाकर चालू करने का काम अगले 3 से 4 दिन में पूरा हो जाएगा। लाइट लगाने को लेकर सड़क के बीच डिवाइडर बनाकर 28 पोल खड़े किए जा चुके हैं और 28 पोल शुक्रवार शनिवार को खड़े कर दिए जाने का दावा किया गया है। कहा गया है कि रविवार या सोमवार को लाइट की टेस्टिंग कर ली जाएगी। मालूम हो कि इसी महीने की 14 तारीख को नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक ने 1230 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े गौतम मार्ग पर सेंट्रल लाइट लगाने का काम नवंबर अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए थे। निर्देश पर ठेकेदार सबयुग कंस्ट्रक्शन कंपनी के काम में तेजी दिखाई गई और नतीजा ये निकला कि काम पूर्ण होने की कगार पर आ पहुंचा है। बताया कि मार्ग चौड़ीकरण की जद में शामिल जैन मंदिर, हनुमान मंदिर, लालबाई फुलबाई मंदिर का कुछ हिस्सा हटाने में आ रही विधिक और व्यवहारिक अड़चने अभी नहीं मिटी है। सेंट्रल लाइटिंग के काम के कारण 9 करोड़ 90 लाख रुपए की मार्ग चौड़ीकरण योजना की लागत 1 करोड़ 29 लाख रुपए बढ़ गई है। लालबाई फुलबाई के पास कुछ हिस्सा अभी तोड़ना बाकी है, जिसका ठेका अब तक नहीं हुआ है। प्रभावित परिवारों को अब तक मुआवजा भी नहीं मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सिंघत 2028 की कार्य योजना और तैयारियों के संबंध में कलेक्टर सभागृह में आयोजित प्रेजेंटेशन को देखा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, सांसद अनिल फिरोजिया, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव, कमिश्नर संजय गुप्ता, एडीजीपी उमेश जोगा, डीआईजी नवनीत भसीन, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा, जिला पंचायत सीईओ जयती सिंह एवं अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि यह प्रस्तुतिकरण बहुत ही शानदार है। इसी सोच के साथ इस कार्य योजना को जमीन पर उतारा गया तो उज्जैन अपनी सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक विरासत को संजोने में सफल होगा। उज्जैन अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और पौराणिक विरासत को समेटे हुए है। इस प्रकार की कार्य योजना से उज्जैन का पुरातन वैभव और बढ़ेगा, साथ ही राजा विक्रमादित्य की अवंतिका का स्वरूप प्राप्त होगा।
प्रेजेंटेशन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कपिला गौशाला और क्षिप्रा को प्रवाहमान बनाने की कार्य योजना की जानकारी स्वयं दी। उन्होंने कहा कि इस कार्य योजना से कम कीमत में क्षिप्रा को अविरल एवं स्वच्छ कर पाएंगे और सिंहस्थ 2028 में क्षिप्रा जल से ही स्नान होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इसके साथ ही गौवंश को सुरक्षित करने की कार्य योजना के संबंध में बताया कि सभी प्रमुख शहरों में 10,000 गौवंश को रखने के लिए गौशालाएं बनाई जा रही हैं। कम से कम खर्चे में वो कम से कम मानव शक्ति का प्रयोग कर इन गौशालाओं का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कार्य योजना को मूर्त रूप देने के लिए उल्टी गिनती के साथ कार्य शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि इस बार सिंहस्थ में क्षिप्रा नदी के दोनों ओर बेसॉल्ट पत्थर से स्थायी घाटों का निर्माण होगा, जिससे आने वाले समय में क्षिप्रा नदी के स्वरूप को स्थायित्व मिलेगा और आगामी सिंहस्थ में अतिरिक्त घाटों के निर्माण की आवश्यकता नहीं होगी। सिंहस्थ 2028 तक क्षिप्रा नदी को प्रवाहमान एवं अविरल करने के लिए कान डाइवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना, सेवरखेड़ी, सिलारखेड़ी मध्यम परियोजना तथा कान एवं क्षिप्रा नदी पर बैराज का निर्माण व बेसाल्ट से घाटों का निर्माण एवं संबद्ध कार्य किए जा रहे हैं। कान डाइवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना का मुख्य उद्देश्य कान नदी के प्रदूषित जल को उज्जैन शहर में क्षिप्रा नदी में मिलने से रोकना है, जिससे कि मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी का जल पवित्र बना रहे। इस परियोजना में ग्राम जमालपुर तहसील उज्जैन में कान नदी पर एक बैराज का निर्माण किया जाना है, जिससे कान नदी के दूषित जल को क्लोज डक्ट के माध्यम से परिवर्तित किया जाना है। परियोजना की कुल लंबाई 30.15 किलोमीटर, जिसमें से 18.15 किलोमीटर लंबाई में कट एवं कवर द्वारा क्लोज डक्ट का निर्माण होना है तथा 12 किलोमीटर लंबाई में टनल का निर्माण होना है। इसकी कुल लागत करीब 920 करोड़ रुपए है तथा पूर्णता अवधि 36 माह रखी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा एवं सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने उज्जैन यात्रा के दौरान महादेव मूर्ति शिल्प कार्यशाला का भ्रमण किया। मूर्ति शिल्प कार्यशाला भ्रमण के दौरान ऋषि जमदग्नि की 12 फीट ऊंची तथा 10 फीट चौड़ी व 4.5 फीट मोटाई की राजस्थान की बंसी पहाड़ से लाए गए पत्थर की मूर्ति को शिल्पियों द्वारा निर्माण करते हुए देखा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने ओडिशा के शिल्पकार ईश्वर चंद्र से चर्चा भी की। चर्चा में शिल्पकार ईश्वर चंद्र ने बताया कि ऋषि जमदग्नि की ये पाषाण प्रतिमा 3 से 4 महीने में तैयार हो जाएगी। इस कार्यशाला में उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के शिल्पकार कार्य कर रहे हैं। इसके पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, सांसद वीडी शर्मा ने आचार्य वराह मिहिर वेधशाला, जंतर मंतर स्थित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को भ्रमण के दौरान वैदिक घड़ी एवं वैदिक गणना का साहित्य भी प्रदान किया। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय काल गणना पर आधारित विश्व की पहली वैदिक घड़ी है। महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार को प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सोनू सूद पहुंचे। मंदिर में उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि अपनी फिल्म फतेह की शुरुआत करने के पहले बाबा महाकाल के दर्शन किए थे। आज फिल्म के प्रमोशन के पहले महाकाल के दर्शन कर फिल्म की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा है। धर्म को लेकर उन्होंने कहा, मैं हमेशा मानता हूं कि देश में सबके लिए जगह है। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म से हैं, किस जाति के हैं। जब तक इंसानियत के लिए काम करते रहेंगे तब तक ये सवाल नहीं उठेगा कि आप किस धर्म या किस जाति के हैं। मुझे लगता है कि हमारा देश और इंसानियत हमेशा बरकरार रहेगी। मुझे याद है कि जब मैंने जो फिल्म डायरेक्ट की, प्रोड्यूस की, एक्ट किया फतेह, जब उसकी शुरुआत हुई थी तो बाबा महाकाल के दर्शन से ही शुरुआत हुई थी उसकी। और आज अभी 1 महीना बचा है फिल्म की रिलीज के लिए, 10 जनवरी को रिलीज होने वाली है। और सबसे पहले जो हम लोग कर रहे हैं इसकी प्रमोशंस, सबसे पहले मैंने बोला कि महाकाल बाबा के दर्शन करूँगा और उसके बाद उनके आशीर्वाद से आज जो होगा प्रमोशन शुरू होगी। और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके। बस बाबा से ही दुआ मांगी है कि फतेह की फतेह जरूर हो। किस तरह की फिल्म आपकी आने वाले समय में आने वाली है और क्या
ये कोरोना के दौर में जब मैं लोगों की मदद कर रहा था तो बहुत सारे लोगों के साथ साइबर क्राइम हो रहा था। पैसे निकाल लेते थे उनके बैंक अकाउंट से, फेक लोन ऐप्स दिए जाते थे। तो हमने बहुत सारे लोगों की मदद की और उसी सब्जेक्ट को उठा के ही ये फिल्म बनी थी फतेह। और ये आम जनता की फिल्म है बट एक एक्शन फिल्म है। दिल्ली पब्लिक स्कूल का 2 वर्षीय वार्षिक उत्सव धनक द डांसिंग का आयोजन कालिदास एकेडमी के संकुल हॉल में किया गया था। इस उत्सव में प्रथम दिन छोटे बच्चों द्वारा प्रस्तुति दी गई थी और दूसरे दिन स्कूल के बड़े बच्चों द्वारा विविध प्रकार के डांस प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा थे। कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। बच्चों द्वारा कई प्रकार की प्रस्तुतियां दी गई। अतिथियों ने इनकी प्रशंसा भी की। डायरेक्टर माधवी मिश्रा ने बताया कि 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आज समापन किया गया है, जिसमें बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल विभा सिंह तोमर ने बताया कि कार्यक्रम का नाम धनक द डांसिंग दिया गया था और बच्चों द्वारा मंच पर विभिन्न प्रकार की शानदार प्रस्तुतियां दी गई थी। इस दौरान स्कूल का पूरा स्टाफ शामिल रहा। बहुत एफर्ट लगता है, बहुत समय डिवोट करना पड़ता है, बहुत कॉन्फिडेंस लगता है। आप लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, निश्चित तौर पर ये आपकी मेहनत को भी रिफ्लेक्ट करता है और इस शिक्षा को भी रिफ्लेक्ट करता है कि आप ना सिर्फ एकेडमिक्स बल्कि एकेडमिक्स के आगे भी जो मंच प्राप्त होता है उस मंच का समुचित उपयोग करना चाहता है। उससे ज़्यादा मैं टीचर्स को और फैकल्टी मेंबर्स को, जब से मुझे मुझे रिलाइज हुआ कि बेटे को या बच्चे को 3 साल की उम्र में इस तरह से ढालना कि वो किसी चीज़ को स्टेज पर परफॉर्म कर सके या डिजायर्ड तरीके से कह सके। देखिए, हमारा 2 दिवसीय ये कार्यक्रम था। दिल्ली पब्लिक के वार्षिकोत्सव हमेशा से उज्जैन में चर्चा का विषय रहे हैं और धनक द डांसिंग ह्यूज़ के नाम से जो 2 दिवसीय कार्यक्रम हमने किया, इसमें बच्चों ने अलग अलग तरह की सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी। हर स्टेट के अपने लोक नृत्य यहाँ पर बताए गए। जो मुख्य अतिथि हमारे आए थे, उन्होंने हमारे स्पोर्ट्स के जो अचीवर्स थे, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स के साथ साथ टीचर ऑफ द ईयर को भी यहाँ पर सम्मानित किया। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि बच्चों ने जो प्रस्तुतियाँ दी हैं उससे अतिथि और हमारे जो अभिभावक थे वो भाव विभोर हो गए। पूरा हॉल मिनटों तक तालियों से गूंजता रहा। हमारे बच्चे बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हैं, लेकिन जो प्रस्तुतियाँ उन्होंने दी, हर अभिभावक का ये कहना था कि ऐसी प्रस्तुतियाँ हमें टीवी शोज़ में देखने को मिलती हैं। तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ इस बात से कि हमारे बच्चों, हमारे टीचर्स और जो डांस के कोरियोग्राफर्स हमने बुलाए थे, उन्होंने अटूट मेहनत की है 1-1.5 महीने तक और उसी का अंजाम ये सुंदर सा प्रस्तुति हमारे बच्चों ने यहाँ पर। आपका नाम और मैं डॉक्टर विभा सिंह तोमर, प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल उज्जैन। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव था जो हमने 2 दिन के लिए आयोजित किया था, जिसमें कल छोटे बच्चों की प्रस्तुतियाँ थी और आज बड़े बच्चों की प्रस्तुतियाँ हैं। और इसका शीर्षक रखा था हमने धनक द डांसिंग ह्यूज़। और हमने कोशिश की थी कि भारत देश के जितने भी स्टेट्स हैं उनका जो लोक संगीत है, जो लोक नृत्य है, उनको हम अपने कार्यक्रमों में शामिल कर पाएँ। और बच्चों की काफ़ी तैयारियां हमने पहले से करवा रखी थी और पेरेंट्स और जो विशेष अतिथि आए थे सभी को ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया। और मैं बता दूं कि पहले दिन हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थी कलावती यादव जी और आज के हमारे मुख्य अतिथि थे कलेक्टर मिस्टर नीरज सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा जी। आपका नाम? मैं माधवी मिश्रा, डायरेक्टर।